से कार्यक्रम बता देते हैं। पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को, नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर, वोटिंग 28 अक्टूबर। दूसरे चरण में 95 सीटों पर चुनाव, नोटिफिकेशन की तारीख 9 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर और वोटिंग 3 नवंबर को। तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव, नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को, पर्चा भरा जाएगा 20 अक्टूबर तक और आखिरी चरण की ये वोटिंग 7 नवंबर को। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और जीतने वाले के दफ्तर में दिवाली से 4 दिन पहले दिवाली बन जाएगी। 10 नवंबर को तय होगा कि बिहार में अगले 5 साल तक किसका। 1500 वोटर्स की लिमिट थी, यानी 500 वोटर्स हर बूथ के कम कर दिए गए और इनको कवर करने के लिए ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। कोरोना को देखते हुए मतदान के समय में भी 1 घंटे का इजाफा किया गया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। पहले शाम 5 बजे तक होती थी, लेकिन जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहां पर यह डेडलाइन लागू नहीं होगी। इसके अलावा 6 लाख पीपीई किट, 46 लाख मास्क, 6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख ग्लव, 47 लाख हैंड सैनिटाइजर जैसे आंकड़े भी बताए गए ताकि सुरक्षित रहे लोग। हर बूथ पर थर्मल स्कैनर होंगे। ये बुखार जांचने की मशीन होती है। वोट देने से पहले वोटर की स्कैनिंग की जाएगी। कोरोना के मरीज भी वोट दे सकेंगे, लेकिन उनको वोट डालने के लिए आखिरी में आना होगा, यानी शाम 5 से 6 बजे के बीच ही वोट डाल सकते हैं। ऐसा मोटा माटी बात बताई गई। हर पोलिंग बूथ पर साबुन और सैनिटाइजर का इंतजाम होगा। पहली बार ऐसा होगा कि उम्मीदवार जो है, कैंडिडेट हैं, वो ऑनलाइन पर्चा भर सकते हैं, नॉमिनेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी, यानी सशरीर जाकर भी पर्चा भरने की सहूलियत रहेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ऑनलाइन जमा कराना होगा। नॉमिनेशन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा गाड़ियां नहीं जाएंगी और नामांकन के वक्त भी 2 ही लोग मौजूद रहेंगे। चुनाव आयोग ने डिजिटल कैंपेन पर जोर दिया। बड़ी सभाओं से बचना होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छोटी रैली की जगह और वक्त तय करके इजाजत दे सकते हैं। उम्मीदवार के साथ कुल 5 लोग अधिकतम हो सकते हैं, इन उम्मीदवार को जोड़ के, जो डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। प्रचार के दौरान किसी से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं होगी, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना होगा। पोस्टल बैलेट के नियम में भी बदलाव है। पोस्टल बैलेट की सुविधा अब से पहले सिर्फ चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों या फोर्सेस के जवानों के लिए होती थी। इस बार 80 साल से ज्यादा उम्र के आम लोगों के लिए भी यह सुविधा है। आयोग तो 65 साल से ऊपर भी चाहता था, पर कई राजनीतिक दलों का इस पर। बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी और बीजेपी। पिछले कई चुनावों में 3 में से जो 2 पार्टियां एक तरफ होती हैं, सरकार उनकी बनती है। इस बार एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ निशान है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी है। रामविलास पासवान की एलजेपी एनडीए में है। नीतीश के साथ है या नहीं अभी तय नहीं। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस है। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में इस महागठबंधन के साथ थे, अभी भी वो दोनों तरफ झूल रहे हैं। इसके अलावा पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी यानी जाप है। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी है। अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी है। अभी तक इन लोगों का गठबंधन नहीं हुआ है। प्लूरल्स पार्टी बनाकर पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया पर और कुछ जगह पर प्रचार कर रही, लेकिन उनकी पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिला। और ओवैसी की पार्टी कह रही है कि हम बिहार की 32 उम्मीदवार उतारेंगे। तो पार्टियों का ये मोटा माटी समीकरण है। अब पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी अभी फाइनल तय नहीं। एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, ये बार बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे, ये बात बार बार आरजेडी कह रही है, दूसरे दल नहीं कह रहे हैं। और आरजेडी के ये जो उत्तराधिकारी हैं, ये पोस्टर्स पर भी खूब नजर आ रहे हैं। नीतीश के पोस्टर में नरेंद्र मोदी है, लेकिन आरजेडी के पोस्टर में लालू यादव नहीं है, तेजस्वी यादव है। लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव चारा घोटाले के बैगेज से बचने के लिए ऐसा कर 18% अल्पसंख्यक, जिसमें लगभग 17.5% मुस्लिम वर्ग के आधार पर विभाजन किया जाता है सवर्ण, ओबीसी और दलित। अगली जाति के वोटर्स 22% के लगभग बताए जाते हैं। इसमें 17.5% हिंदू सवर्ण और 4.5% मुस्लिम सवर्ण। हिंदू अगली जातियों का विभाजन करें तो राजपूत 5.5%, ब्राह्मण 5.5%, भूमिहार 4%, कायस्थ 2.5%। बिहार में सबसे ज्यादा 62% ओबीसी वोटर हैं। इसमें 13% मुस्लिम ओबीसी हैं और 49% हिंदू ओबीसी। ओबीसी में भी 34% को अति पिछड़ा माना जाता है, जिसमें 100 से ज्यादा जातियां हैं। बाकी 28% में 12% यादव, 4.5% कुशवाहा, 6% वैश्य, 2.5% कुर्मी और बाकी और जातियां। बिहार में 16% SC/ST वोटर्स भी हैं। अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। जिन जातियों को प्रभावशाली बताया जाता रहा है, भूमिहार, राजपूत, यादव और कोरी कुर्मी,
इनके अलावा जब कोर वोट की बात होती है तो नारा दिया जाता है कि लाला और ग्वाला सबसे डिवोटेड वोटर है। लाला यानी कुर्मी कोरी जो नीतीश कुमार के वोटर हैं और ग्वाला यानी यादव लालू यादव के कोर वोटर माने जाते हैं राजनीतिक विद्वानों की टिप्पणियों में। इसके अलावा कायस्थ वोटरों को बीजेपी का वोटर माना जाता है। राजपूत और भूमिहार भी एनडीए गठबंधन की तरफ ही रहते हैं। ब्राह्मणों में गैर मैथिल बीजेपी के साथ और मैथिल बटे हुए, कभी कांग्रेस के साथ कभी किसी के साथ। मुस्लिम वोटर महागठबंधन का कहा जाता है कि कहीं कहीं पसमानदा मुस्लिम नीतीश की पार्टी को भी वोट देते हैं। ये जाति और धर्म का मोटा माटा हिसाब है जो आपको बिहार के हर चौक चौराहे पर समझा दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये हिसाब किताब सिर्फ अंदाजे पर आधारित है, क्योंकि देश में जाति जनगणना के आंकड़े रिलीज नहीं किए गए। इसलिए किस जाति के कितने वोटर हैं ये सिर्फ अनुमान की बात है।